करे प्रणाम पूछे कोसलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। भारत में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 54 नंबर के चौपाई। यह कथा उस समय की है कि जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी का पता करने के लिए लंका पहुंच करके रावण के किले में प्रवेश कर जाते हैं और करने के बाद माँ जानकी जी की खोज हर जगह करते हैं, माँ नहीं दिखते हैं। अंत में उनको एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा घर दिखता है जो कि विभीषण का होता है, और उस घर को देख करके हनुमान जी महाराज कुछ मन में शंका करते हैं कि राक्षसों का जहाँ पर घर होना चाहिए वहाँ साधु पुरुष का घर कैसे। तभी विभीषण उठ जाते हैं, उठ करके वो भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज इस घटना को देख करके पक्के हो जाते हैं कि ये साधु पुरुष का ही निवास है, और सोचते हैं कि अब मैं हट करके अपनी ओर से आगे हो करके इनसे परिचय करूंगा। और इस बात को लेकर के हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण के घर के सामने जा करके उनको पुकारते हैं, और उनकी आवाज़ को सुन करके विभीषण जी उठ करके वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में वर्णित है। करी, करी मतलब करके, प्रणाम, प्रणाम मतलब प्रणाम, पूछी मतलब पूछना, कुशलाई, कुशलाई मतलब कुशलता, हालचाल, विप्र मतलब ब्राह्मण, कहु मतलब कहना, निज, निज मतलब अपना, खुद का, कथा, कथा मतलब कथा, कहानी, बुझाई, बुझाई मतलब समझा करके। देखिए कथा ये कह रही है कि जब विभीषण जी हनुमान जी महाराज की आवाज को सुन करके, वचन को सुन करके वहां आ जाते हैं, आने के बाद विभीषण जी करते क्या है वह कथा में वर्णित है। करी प्रणाम पूछे कुशलाई, मतलब सबसे पहले तो विभीषण जी प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए उनसे कुशलाई पूछते हैं, मतलब कुशलता पूछते हैं, और कहते हैं विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि हे ब्राह्मण कहिए खुद के बारे में कथा समझा करके बताइए। क्या कहते हैं विभीषण जी कि हे ब्राह्मण अपने बारे में अपनी कथा समझा करके मुझसे कहिए। इसके बाद क्या होता है वह अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।